गुड आफ्टरनून माय डियर। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया। पहला सवाल था आपका कि बिहार लोकसभा इमेज का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और पास भी कर गए हैं, पर अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है? तो यहाँ पर आपके यूनिवर्स के द्वारा तो जो जवाब है उसमें बिकॉज ऑफ कर्मा बेटा, कर्मा ही आपको यहाँ पर रोक रहा है। यहाँ पे आपको गिल्ट बताया जा रहा है, कुछ ना कुछ गलती हुई है बेटा, जो आपको इस प्रकार से उसको कर्म को रिलीज़ करना पड़ रहा है। द वेटिंग मोड है या जिस प्रकार का मेंटल परेशानी आपको हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपके पिछले लाइफ का कर्म है जो वहाँ पे अटका दिया। अब इसके लिए होगा क्या और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक फ्रंट लाइन्स दिख रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे कोई बीच का रास्ता है। देखिए, दो एनर्जी यहाँ पे चल रही है। किसी न किसी को आपने तकलीफ़ पहुँचाया है, उसको आपको रिलीज़ करना होगा। आगे क्या मैसेज डिवाइन दिए हैं उसको देखते हैं, पर आपको वहाँ पर रिलीज़ करना है। किसी न किसी को आपने तकलीफ़ जो पहुँचाई है वो इस प्रकार से आपको निकल रही है। देखते हैं आगे क्या। और थर्ड एनर्जी आई है कि करना क्या है। आपको यहाँ पर अपने कर्मा रिलीज़ करने होंगे। टेक्निक्स क्या होगा अभी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन कारण आपके कर्मा है। यही कंडीशन आपने किसी और के लिए क्रिएट किया था लास्ट लाइफ में, जो अभी आपके लिए हो रहा है। डेफिनेटली वो आपका कोई दोस्त रहा होगा और वहाँ पे आपको रिलीजिंग करना है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अटक गया आपका मामला, है ना। और दूसरा था कि LIC का एग्ज़ाम, तो इसकी भी स्थिति लगभग यही है, बर्डन जैसा ही है। बिकॉज ऑफ कर्मा ओनली, एक बड़ा कर्मा है जिसको रिलीज़ करना होगा, वही आपके कार्य को अटका रहा है ना। ये जो आपको रोक रहा है, आपके काम नहीं हो बन पा रहे हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक कैरियर, बिकॉज ऑफ दैट। आपकी जो थर्ड अमीन की भी परीक्षा है उसकी भी सेम सिचुएशन है, पर एक सजेशन भी साथ में यूनिवर्स ने दिया है कि आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क कीजिए, क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क कीजिए, चेंज में जाइए, है ना। जो ये जो पैटर्न्स जो चला है ना, आ रहा है ना, इसको तोड़ के क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जाइए, है ना। वहाँ पर आपका काम बन जाएगा, है ना। वहाँ पे क्रिएटिविटी के फील्ड में जाने को कहा जा रहा है। इसको डिटेल में समझा दूंगी कि क्रिएटिविटी होता क्या है, कौन सा फील्ड उनके लिए अच्छा होगा, या खुद आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको रिलेट कर लिए होंगे। अब आते हैं कि यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए। सबसे पहले तो है, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरी बात कि जो आपकी ये प्रॉब्लम्स यहाँ अटकी हुई है, ये जो सवाल जो आपका है कि आखिर लेटर क्यों नहीं आया, इन सब के पीछे आपको है ना इन्फॉर्मेशन की कमी है। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, यानी जानकारी प्राप्त कीजिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आंतरिक तौर पे मैं बता रही हूँ जो यूनिवर्स ने मुझे बताया है, और पर्सनली भी आप जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। यहाँ जिस जगह से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कीजिए कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण से अटक रहा है। बेसिकली ये अटक रहा है ना, आपके कर्मा ही की वजह से, लेकिन अटक रहा है। कुछ काम जो है स्पिरिचुअली करेंगे और कुछ कार्य जो है आपको फिजिकली करना होगा, देखना होगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है गेट इन्फॉर्मेशन। आपको क्रिएटिविटी की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ से भी रिलेटेड जो है काम करने से पहले वहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप आसानी से अपने जो कार्यशैली को चेंज करके जो है खुशियों की तरफ चले जाइए। दूसरा है अबंडेंस का, यानी खुशियाँ आएंगी बेटा आपके लाइफ में। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ में खुशियाँ आएंगी। जो कुछ भी घट रहा है तुम्हारे कर्मा की वजह से घट रहा है, और जैसे ही कर्मा रिलीज होगा खुशियाँ आपकी झोली में आकर गिरेगी। जो सजेशन वो दे रहे हैं यूनिवर्स, उसको लीजिए। पहला तो क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी की तरफ जाइए, और क्रिएटिविटी के लिए मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड एनर्जी आई है। कहने का अर्थ कि लास्ट लाइफ में किसी न किसी के साथ आपने ऐसा किया है जो आपको वापस बाउंस हो रहा है। तो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि फॉरगिवनेस के साथ जाए। फॉरगिवनेस यानी माफ़ी मांगना और माफ़ करना। क्या करेगा बेटा, अगर तुमको अपनी इस लाइफ में याद है कि तुमने अगर किसी के साथ गलत किया है, तो शांति से एक जगह बैठो, उसका चेहरा इमेज करो और उससे माफ़ी मांगो कि मैं जो भी गलती मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए जो मुझे माफ़ करो। अगर आपको इस जन्म में किसी के साथ आपने कुछ नहीं किया है,
तो ये लास्ट लाइफ का पर्सन है जो आपको बस कहते हैं ना, आपके पास वो भावना भेज रहा है कि जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो। तो उसको मन में ध्यान करके, चेहरा नहीं याद आएगा कोई बात नहीं, लेकिन मन में ध्यान करो कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आपकी वजह से जो मुझे तकलीफ़ हुई है उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ, है ना। और ये आपको डेली बेसिस पे करना होगा, रोज़ाना जो है बैठकर 2 टाइम 3 टाइम्स ये एनर्जी जो है, जहाँ मन कर रहा है शांति से बैठो और इस प्रकार की एनर्जी भेजो ताकि वो आपको रिलीज़ कर दे। इसीलिए आपके काम अटक रहे हैं, है ना। साधारण सी भाषा में बोले तो किसी जो अपनी तकलीफ़ जो उसे हुई थी वो तकलीफ़ आपको एहसास करवाना चाह रहा है, ये बात है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कार्ड फ्रेंड लाइन्स का आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी रहा होगा ना, आपका दोस्त रहा होगा, आप पर बहुत बिलीव करता होगा, है ना। और जो भी रीज़न है वो तो पिछले जन्म की बात है। अभी क्या करेंगे, अभी जो है देखिए बुद्ध की एनर्जी आई है, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेडिटेशन मतलब ध्यान में शांति से बैठो और माफ़ी मांगो और माफ़ करो, बस इतनी करने मात्र से है ना आपके वहाँ पर कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे जो वहाँ पे अटके हुए हैं। जैसे ही रिलीज़ होगा बेटा, वो आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि खुशियाँ आएंगी। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो ये संदेश ही आपके इसलिए आपके पास आया है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि अब इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएं। तो तरीका यही है कि फॉरगिवनेस में जाएं, माफ़ी मांगें, माफ़ करें, और तहे दिल से। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं बेटा, ये आपको अंदर से फील करना है कि जो तकलीफ़ मैंने झेला, मैं समझ गया तुम भी यही तकलीफ़ झेले हो गए, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, है ना। और मुझे भी जो तुमसे दिक्कत हुई थी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और ऐसा आपने लगातार करना है। और अगर इमेज कर सकते हो तो सफ़ेद लाइट का, है ना, वाइट लाइट को इमेज करो और फील करो कि वो सोल जिसको आपको से जिसके वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, जो अपने प्रॉब्लम से वो दुख से नहीं निकल पा रहा है, वो वाइट लाइट उस तक भेजोगे। शांति से बैठोगे, वाइट लाइट का इमेज करना, कहना कि जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, है ना। और तुमसे जो गलती हुई थी उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही करना और रेगुलर बेसिस पे करते रहो जब तक कि वो रिलीज़ ना हो जाए, है ना। 2 टाइम 3 टाइम आपको दिन भर में कर ही लेना है। जैसे पढ़ाई करते हो ना, जैसे खाना खाते हो, उसी प्रकार से रूटीन वर्क में कीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ये आपका काम रुक रहा है ना। और ये भी पता करो, ये भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जाकर पता करो कि ये कागज़ कहाँ अटका है, क्यों अटका, ऑफिशियली क्या रीज़न है इसका, जाकर पता कीजिए, है ना। क्योंकि हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास लैक हो रहा है। तो आप जाइए उस डिपार्टमेंट में जाइए जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर से आपके लेटर आए थे, और पर्सनली जा कर के मिलिए। आई बस समझ। और देखिए कि कहाँ पर काम अटका है आपका, क्यों काम अटका है। पर्सनल लेवल पर जा कर के उसको खोजो, जानो कि सिचुएशन क्या है ना। और स्पिरिचुअल लेवल पे जो है फॉरगिवनेस यानी माफ़ी मांगो और माफ़ करो वाले कंडीशंस में जाओ, जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बात समझ में आई। नहीं समझ में आई है तो फिर से फ़ोन करके बात करना, ठीक है। चलो मैं रखती हूँ, और बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद ईश्वर करे ऊपर से आया हुआ जो संदेश है कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो जल्द ही आप देखें। गॉड ब्लेस यू।